एक मित्र ने लिखा है, अनंत श्री, आज मैं संसार में ये अनुभव कर रहा हूँ कि एक आम इंसान अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर बहुत ही भ्रमित है। उसे लगता है कि अगर बुद्धत्व तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो उसे अपने घर परिवार को छोड़ना जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। क्या घर परिवार का निर्वहन करते हुए किसी के लिए बुद्धत्व तक यात्रा करना संभव नहीं है? कृपया इस भ्रम से हम सभी प्राणी मात्र को निकालने की कृपा करें। ये बात पता नहीं क्यों लोगों के जहन में है, जबकि ये बिल्कुल ही एक भ्रम है। आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक यात्रा की जो परिणति है, जो अंतर जगत की खिलावट है, बुद्धत्व, उसके लिए घर छोड़ने की तो बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो हमारी समझ की ज़रूरत है, हमारी सजगता की ज़रूरत है। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम जहाँ कहीं भी हों वहीं से हम इस बुद्धत्व की ओर चल पड़ते हैं। जिसको जिस तरह से चलने में सहजता लगती है उसके लिए मार्ग अलग हो सकता है। अब बुद्ध के जीवन काल में ही देखें, बुद्ध ने एक उदाहरण रखा कि वो घर छोड़कर गए, लेकिन वो घर छोड़कर इसलिए नहीं गए कि उससे ही उनको बुद्धत्व मिलना था। उनको एक उदाहरण उस समय प्रस्तुत करना था लोगों के सामने कि जिस बात को मैं कह रहा हूँ, जिस अवस्था की बात मैं कह रहा हूँ, वो इतनी कीमती है कि उसके लिए राजपाट सब छोड़ा जा सकता है, घर महल सब त्यागा जा सकता है। ये केवल उनका एक ढंग था बताने का कि ऐसा संभव है, क्योंकि जो बोध की घटना है उसका मूल्य सबसे बड़ा है। लेकिन घर छोड़ना कोई आवश्यक नहीं था। बुद्ध के ही तमाम शिष्यों में एक उनके शिष्य थे विमल कीर्ति। विमल कीर्ति गृहस्थ थे और विमल कीर्ति का बुद्ध के शिष्यों में बहुत बड़ा सम्मान था। अक्सर बुद्ध अपने शिष्यों को विमल कीर्ति के पास भेजा भी करते थे और बाद में भी जब बुद्ध की देशनाएं कलेक्ट की गईं, उसमें विमल कीर्ति के संदेश और विमल कीर्ति की जो वचन है उनका बड़ा महत्व है। तो बुद्ध ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो गृहस्थ होकर कोई कम अवस्था में है, बल्कि उनको वो बहुत उच्च अवस्था में रखा करते थे। तो उन्होंने भी ये बात स्पष्ट रखी थी। आज के संदर्भ में भी देखा जाए, व्यक्ति के भीतर पलायन की वृत्ति तो पहले से ही चल रही होती है। कई बार लोग अपने घर परिवार में वैसे ही दुखी हैं, उनको कोई रास्ता निकालने की इच्छा होती है और उनके हाथ में लग जाता है कि अच्छा, बुद्धत्व का जो मार्ग है उस पर जाया जा सकता है, तो हम घर परिवार छोड़ देते हैं। वो भागने की वृत्ति से ग्रस्त हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसे विचार आते हैं, जबकि इसकी आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति जहाँ भी है, जैसा भी जीवन जी रहा है, उसको पूरी तरह से निर्वहन करते हुए वो उसमें उतर सकता है, क्योंकि उसमें कोई अलग चीज़ जोड़नी तो है नहीं, कुछ अलग से लाना तो है नहीं इस यात्रा में। जो है उसके प्रति पूरी तरह जागना है और अपनी समझ से अपने आप को भरना है। एक एक क्षण उसको हम कितनी सजगता से जी पाएंगे वो मायने रखता है। और फिर संबंधों में देखा जाए, मेरी दृष्टि तो ये है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। संबंधों के बिना अगर कोई यात्रा करता है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि तुम्हारे आसपास
ऐसे लोग नहीं हैं जो तुमको तुम्हारा दर्शन करा सकें। तुम अपने अंदर कोई रूपांतरण की घटना मानकर बैठ गए हो और तुम्हारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति ही सामने नहीं है जो वास्तविकता का तुम्हें एहसास करा सके, तो तुम अपनी गलतफहमी में जीते रह सकते हो। तुमको लगता है कि तुम पूरी तरह शांत हो गए हो, लेकिन जब तुम्हारे संबंधों में कोई ऐसी परिस्थिति हो जो तुम्हारी शांति को भंग करने वाली हो, उसमें तुम्हें दिखाई दे कि नहीं तुम शांत रह सकते हो, या तुम्हें दिखाई दे कि तुम शांत नहीं रह सकते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। संबंध मेरी दृष्टि में एक दर्पण की तरह, आईने की तरह काम करते हैं। उनमें देखकर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो अंतर यात्रा में तो संबंधों के साथ रहना और उनके साथ चलना ज़्यादा उपयोगी है, बजाय कि भाग कर कहीं अलग थलग अकेले में जीने लगना। अकेले में तो तुम अपनी दुनिया बसा सकते हो और तुम अपना ही एक जो मानसिक प्रक्षेपण है उससे अपना संसार रच सकते हो, लेकिन जब तुम संबंधों में रहोगे तो वो जो दर्पण है बार बार तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे और तुम्हें विकसित होने में सहायता देंगे। इसलिए कोई भी आवश्यकता नहीं है कि कोई घर परिवार छोड़े, बल्कि साथ में रहे और चले तो उसके लिए ज़्यादा सहयोगी होगा।